हेलो चिल्ड्रंस, आज मैं आपको पाठ 7 पढ़ाऊंगी। अपूर्व अनुभव। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चांद के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यसुकी चांद से मिलना था। इस भेद का पता ना तो तोतो चांद के माता पिता को था, ना ही यसुकी चांद के। उसने यसुकी चांद को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। तोमोए में हर एक बच्चा, तोमोए चीन में एक इलाका है, उसका नाम है तोमोए। तोमोए में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोतो चांद का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोनबुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था उसका। चढ़ने जाओ तो पैर फिसल फिसल जाते, पर ठीक से चढ़ने पर ज़मीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी ये। तोतो चांद अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। वहां से वो सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना तो उससे पहले पूरी शिष्टता से "माफ़ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं?" पूछना पड़ता था। यसुकी चांद को पोलियो था, इसलिए वो ना तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और ना किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। अतः तोतो चांद ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था, पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो ज़रूर डांटते। घर से निकलते समय तोतो चांद ने माँ से कहा कि वो यसुकी चांद के घर डेनेनचोफू जा रही है। चूँकि वो झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झाँका। वो अपनी नज़रें जूतों को फीते पर ही गड़ाए रही। राकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चांद से रहा नहीं गया। मैं यसुकी चांद को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। तब तोतो चांद स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यसुकी चांद उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। यसुकी चांद उससे कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था, पर तोतो चांद को वो अपने से बहुत बड़ा लगता था। जैसे ही यसुकी चांद ने तोतो चांद को देखा, वो पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोतो चांद उत्तेजित थे। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता न था। वो उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी। यसुकी चांद भी हंसने लगा। तोतो चांद यसुकी चांद को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वो तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी। जैसे उसने रात को ही तय कर लिया था, वहां से वो एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई। उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वो द्विशाखा तक पहुंच जाए। वह कुर्सी के ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यसुकी चांद के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वो पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। इस पर तोतो चांद नीचे उतर आई और यसुकी चांद को पीछे से धगी आने लगी। पर तोतो चांद थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। यसुकी चांद ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तोतो चांद को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं जितना वो सोचे बैठी थी। अब क्या करे वो? यसुकी चांद उसके पेड़ पर चढ़े, ये उसकी हार्दिक इच्छा थी। यसुकी चांद के मन में भी उत्साह था। वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतो चांद को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। ठहरो, एक बात सूझी। वो फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज़ उलट पुलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली, जिसे थामे रहना भी ज़रूरी नहीं था। वो तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाई को ऊपरी सीढ़ी द्विशिखा तक पहुंचा रही थी। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन किसी आवाज़ में कहा। ये डगमगाएगी नहीं। यसुकी चांद ने घबराकर तिपाई सीढ़ी और पसीने में तरबतर तोतो चांद की ओर देखा। उसे भी काफ़ी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पाँव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को ये बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यसुकी चांद को ऊपर तक चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यसुकी चांद के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। तोतो चांद नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर रखने में मदद कर रही थी। अपने सिर से वो उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती थी। यसुकी चांद पूरी ताकत के साथ जूझ रहा था और आखिर वो ऊपर पहुंच गया। हुर्रे! पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तोतो चांद तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई, पर यसुकी चांद को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। यसुकी चांद सीढ़ी थामे तोतो चांद की ओर तकने लगा। तोतो चांद की रुलाई छूटने को हुई। उसने चाहा कि यसुकी चांद को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीज़ें दिखाए, पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यसुकी चांद भी रो पड़ेगा। उसने यसुकी चांद का पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसके खुद के
हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थीं। देर तक तोत्तो-चान उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तोत्तो-चान द्वारा यासुकी-चान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वो जरूर डर के मारे चीख उठता। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते, पर यासुकी-चान को तोत्तो-चान पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी यासुकी-चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वो पूरी ताकत से यासुकी-चान को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। काफी मेहनत के बाद दोनों पेड़ की द्विशाखा पर थे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तोत्तो-चान ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। यासुकी-चान डाल के सहारे खड़ा था। कुछ झिझकता हुआ वो मुस्कुराया, तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यासुकी-चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी, जिसे उसने पहले कभी न देखा था। तोत्तो-चान, तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना? यासुकी-चान ने खुश होते हुए कहा। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया कि वो एक चीज़ होती है टेलीविज़न। यासुकी-चान उमंग से भरा बता रहा था। वो कहती है कि जब वो जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। वो कहती है कि टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा होता है। तोत्तो-चान उस समय ये तो ना समझ पाई कि यासुकी-चान के लिए जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीज़ों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे। वो तो यही सोचती रही कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएगा। उसका आकार तो बड़ा होता है, पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले पहल यासुकी-चान ने ही तोत्तो-चान को इसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यासुकी-चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का ये पहला और अंतिम मौका था।